वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है आर्या की छुट्टी, तो आज मैं रूटीन से अपना काम करूँगी, वो भी बहुत आराम से सुबह से सफाई करके। नहीं तो मुझे सुबह से उठ के नहा धो के सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, और ये मैं बिस्तर वगैरह भी कुछ भी नहीं उठा पाती हूँ। तो आज आर्या की छुट्टी है, और ये आर्या की कल ड्रेस आई थी, तो ये शर्ट थोड़ा सा गीली थी, तो मैंने वहीं उसको टांग दिया था हैंगर पे, तो मैंने उसको घर ही करके रख दिया। और बेड वेड सफाई की, मैंने चादर वादर क्लीन किया, और मैं नहा धो के आई। फिर मैंने इसके बाद की छोटी। तो फाइनली मेरी छोटी हो चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में अब देखती हूँ क्या। पहले तो मेरी किचन थोड़ा सा फैली हुई है, क्योंकि मैं कमरे से जितनी खाली बोतल थी मैं सारी बोतल उठा के यहाँ किचन में लेके आई हूँ। तो मुझे अभी किचन पहले एक सी करनी होगी, फिर इसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मेरी काफ़ी बोतल भी खाली पड़ी हुई हैं, तो मैं उनको भी भर दूँगी। और ये रोटियां कुछ बची हुई थी, तो मुझे ये गाय को डालनी, ज़्यादा नहीं बची थी, एक दो ही बची थी, तो मैं गाय को डाल दूँगी। और ये सब सारी सफाई करने के बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और आज छुट्टी है आर्या की भी, आर्या के पापा की। तो आज मुझे खाना ही, नाश्ता मुझे अभी कुछ नहीं बनाना है, फिर देखते हैं शाम को कुछ बनाएंगे तो। और आज मुझे सुबह से ही खाना बनाना है, क्योंकि आज बननी है पनीर की सब्ज़ी रोटी। तो हमने कहा वैसे भी अच्छी सब्ज़ी बननी है तो नाश्ता मत बनाओ। तो मेरा फाइनली मैंने आटा लगा के भी रख दिया, और पनीर को फ्रिज से निकाल के रख दिया, क्योंकि पनीर हमने धोखे से फ्रीज़र में रख दिया था, और उस पर पड़ गई थी आइस, तो उसको काफ़ी देर रखना पड़ा। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से झटपट आटा लगा के रख लिया था, तो मैंने जल्दी से रोटी बनाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे खाना बनाने के साथ ये भी रहता है कि मेरा जितना जल्दी खाना बन जाए उतना अच्छा है। क्योंकि आयु जग जाती है, आयु के जागने से पहले मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे सबसे डिफ़िकल्ट उसको रखना और खाना बनाना बहुत कठिन काम लगता है। क्योंकि मैं बाकी काम में तो छोड़ के उसके पास चली जाती हूँ, लेकिन रोटी कितनी बार छोड़ूंगी, मतलब छोड़ के जाऊंगी उसको देखने। तो मुझे लगता है कि मैं सब्ज़ी भी भले ही बाद में बना लूँ, बट मेरी रोटी बन के पहले कंप्लीट हो जाए। तो मैंने झटपट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और आज तो मुझे आर्या के भी हेयर धुलने हैं, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, तो मैंने सोचा उसके हेयर वॉश वगैरह कर दूँगी। और अभी मैंने उसको जगाया नहीं है, वो भी सो रही, क्योंकि छुट्टी है। तो मैंने कहा आज उसको सो लेने, वरना उसके अभी तक एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जगाना पड़ता था। वैसे तो मैं उसको ज़्यादा जल्दी नहीं जगाती थी, स्कूल जाने के आधा घंटा पहले जगा लेती थी। लेकिन अभी तो मुझे उसको है ना, पेपर चलते रहे, तो मैं उसको 2 घंटे पहले जगा लेती थी। उसको बहुत तेज़ नींद भी आती थी, और रात में भी उसको काफ़ी टाइम तक पढ़ाती थी। तो मैंने कहा बेटा आप मैं बोली कल मम्मा कि मुझे जल्दी मत जगाना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको मैं कल जल्दी नहीं जगाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है। और आप देख सकते हो कि मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है, और मैं उसको रोटी के कटोरदान में रख रही हूँ। और इसके बाद हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आपको बता दी है कि पनीर बनाने है, लेकिन पनीर की कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। उसका प्याज लहसुन अदरक मिर्चा ये सब सारा पीसना पड़ता है। तो अभी उसमें काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं जितना काम निपटा लूँ उतना अच्छा है। और आयु जाग जाएगी तो फिर ये मुझे कुछ नहीं करने देगी, और बीच में मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने सारे प्याज वगैरह जो लहसुन अदरक मिर्चा ये सब काट के छील के रख लिया। और मैं अब चला रही हूँ मिक्सी। और मिक्सी चलाने के बाद मेरा मसाला जो पिस के रेडी हो जाएगा, और इसके बाद हम रखेंगे कढ़ाई। और मैं आई, मैंने देखा अरे ये तो आयु तो जग चुकी है। गुड मॉर्निंग। बस 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 भैया का खाना बेटा, दीदी पुंगा लेके आ जा। मैंने खाली मसाला ही पीस पाया था, और आयु जग गई थी, बहुत परेशान कर रही थी। और जब वो सो के जागती है तो मुझे उसको काफ़ी देर लेना पड़ता है, क्योंकि सो के उठती है तो वो किसी के पास भी नहीं जाती, ना चाचू के पास ना ही पापा के पास। और पापा उसके अभी कोचिंग पढ़ाने निकल गए थे। स्कूल की छुट्टी है, लेकिन उनकी कोचिंग की छुट्टी नहीं रहती है। तो उनके पापा कोचिंग निकल गए थे, और चाचू सो रहे थे। लेकिन फिर मैंने उनको जगाया, और उसको थोड़ी देर खिलाने के बाद फिर मैं फाइनली अपनी किचन में आ गई हूँ, और सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो ये मेरा मसाला मैं फेंट रही हूँ, और मेरा प्याज लहसुन जो है वो भी पीस के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो मैं उसको भूंज रही हूँ। इसको अच्छे से मसाले मतलब प्याज भुन जाएगी, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला।
और जब तक मैंने कहा जब तक मेरा प्याज व्याज भुनेगी मसाला होगा, जब तक प्याज भुनने के बाद मैंने मसाला भी डाल दिया और मसाला भुनिएगा जब तक मैंने कहा मैं पनीर वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा वैसा काम भी होता जाएगा तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मैं साथ में अगर जैसे सब्ज़ी बन रही है तो मैं कुछ धनिया वगैरह काटनी तो ये थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ, और ये सभी लोग कर लेते हैं क्योंकि इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। एक चीज़ में बैठे बैठे वहाँ खड़े रहो, उससे अच्छा है कि काम फटाफट हो जाए। तो मैंने जब तक मेरा मसाला भुन रहा था तो मैंने पनीर काट लिया, और पनीर मेरा छुकने ही वाला, मतलब मसाला भुनने वाला है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर, तो मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। और अभी मुझे आयु के लिए चावल भी बनाने हैं, क्योंकि आयु को चावल चाहिए होता है। वो डेली चावल खाती है और वो रोटी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती है, तो मुझे उसके लिए डेली ही चावल बनाने पड़ते हैं, मतलब पर डे मुझे चावल बनाने पड़ते हैं। तो बस मैंने कहा चलो जब तक देखो मेरी सब्ज़ी में मैंने पनीर भी डाल दिया, मटर भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया। तो अब ये जब तक सब्ज़ी मेरी पकती है तो मैंने चावल बीन के फटाफट रख लिए। अब मैं चावल को धुल रही हूँ, धुल के इसके बाद कुकर पर एक सीटी लगाऊंगी। बस एक सीटी हल्की आती है मैं तुरंत बंद कर देती हूँ, क्योंकि चावल ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चावल जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने चावल भी धुल के रख दिया है। और मैं चावल धुलने के बाद अभी मुझको रायता, मतलब मट्ठा आया था मेरे, कल पापा जी कल नहीं परसों लेके आए थे गांव से, तो मेरा मट्ठा भी रखा है। तो अभी हम उसको भी छौंकेंगे, क्योंकि रायता में बहुत मज़ा आता है और मट्ठा में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर दही में इतना मज़ा नहीं आता, मुझे मट्ठे के रायते में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने फाइनली चावल का कुकर भी चढ़ा दिया और बीच में मैंने कटोरा रख लिया, और जिसमें हम अब छौंकेंगे रायता। तो ये मेरे जो बॉटल में दिख रहा है, ये गांव से आया था मेरा मट्ठा, तो मतलब गांव से मेरे मट्ठा आया था, तो इसी का अब हम लगा रहे हैं तड़का। उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, जीरा, और कभी कभी मैं थोड़ा सा लहसुन भी डाल देती हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रही हूँ मैं हींग जीरा से। मेथी में नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे मेथी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेथी मतलब डालना किसी भी चीज़ में, मुझे मेथी पसंद नहीं है, तो मैं मेथी का यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद मेरे बच्चों ने भी नहा लिया, मतलब आर्या भी नहा के रेडी हो गए, इसके हेयर वॉश वगैरह कर लिया, और आयु को भी मैंने नहला दिया। और यहाँ मैं आयु को खिला रही थी, और आयु देखो कैसे फिंगर डाले हैं मुँह में। और इसके बाद देखो मेरा पूरा खाना बनके कंप्लीट हो गया। ये है चावल और ये है पनीर की सब्ज़ी, और मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने रायता भी कंप्लीट कर लिया, और ये है टेस्टी टेस्टी रायता। और जैसे देखा मुझे लगा ये बहुत जोरों की भूख, तो मैंने फटाफट लगाया खाना। और जाते हैं अब पहले, सबसे पहले अपना खाना पेट पूजा करते हैं। तो देख सकते हो मेरे कितनी सारी कटोरियाँ लगे हैं, सबके लिए मैं इकट्ठा खाना लगाती हूँ। और खाना खा पी के हम लोग निकल गए हैं छत पे। तो आपको मैं बारी बारी से अपने पेट दिखाती जा रही हूँ, देखते जाना। सीढ़ियों से ही लगे हैं, अभी एक रूम है, वो नीचे रूम में मैंने दिखाया नहीं, वो आपको लौट के नीचे से आऊँगी तब दिखाऊँगी। और ये है मेरी बीच वाले पोर्शन में बालकनी, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। और सीढ़ियों पे भी जो देखे होंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे लगे। पता नहीं ये वाला मेरा पेड़ पता नहीं क्यों मुरझा सा रहा है। और ये है मेरी तुलसी माता, और ये सुदर्शन का पेड़, और ये भी तुलसी माता है साइड में। और मेरे बालकनी से देखोगे तो आपको चारों तरफ घास घास दिखेगी, कितना सुंदर लगता है। अब हम लोग चलेंगे सबसे ऊपर वाली छत पर। और यहाँ का हमारे मतलब जो बालकनी साइड है, यहाँ पर 2 गेट लगे हुए हैं, तो एक स्टील का है और एक कठुए का है। तो मैंने एक गेट लगाया, मैंने बाहर वाले गेट पे ताला लगाया और इस पर फिर गेट लगाया। अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं छत पर, और यहाँ बहुत तेज़ी से धूप लग रही थी। आर्या बोली मम्मा मेरे तो पैर ही जल जाएंगे, तो हमने कहा तुम साइड पे खड़े हो जाओ, नहीं तो छत पे बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। और मुझे मिली थी ऊपर ये एक जोड़ी स्लीपर, मेरे हमेशा छत पे रखी रहती है, तो मैंने स्लीपर पहन ली। तो देखो गाइस अब आप ये देखना कि मेरे छत में कितने सारे मैं पेड़ लगाए हैं, कितने सारे फूल लगे हुए हैं, गेंदा गुड़हल पता नहीं कितने सारे। ये गेंदा है, ये भी गुलाब है, ये मुझे तो फूलों के नाम नहीं पता, बट आप देखते जाओ बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं। तो यहाँ बहुत सारे हम लोगों ने छत में पेड़ लगा लिए थे, और यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमने कहा रहे मेरी फ़ोटो भी निकाल दे। तो यहाँ आ रहा, और देखो ये मीठी नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। तो ये जैसे यूज करना होता है, पोहा बनाते या कड़ी, ये जो टंकी में देखा था अभी आपने, वो लगा है नींबू का पेड़। और ये है गुड़हल का फूल, इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर बोनी आ गई हैं, अब इसमें फूल आएंगे।
फूल काफ़ी पहले ही निकल चुके थे। और ये है मेरे बैगन और मिर्च का पेड़, दोनों एक साथ लगे, तो इसमें छोटे छोटे से बैगन निकलते हैं। अभी 3 लगे थे और अभी इसमें एक और निकला। और ये हरी मिर्च देख रहे होंगे आप कितनी सारी निकली हैं। और इसकी हरी मिर्च तो हम लोग 2-3 दिन में बहुत सारी तोड़ लेते हैं, फिर निकल आती हैं, फिर निकल आती हैं। मतलब इसमें मिर्च बहुत लगती है मुझे, मतलब काफ़ी मिर्च मिल जाती हैं, 20-25 मिर्च हम 3-4 दिन में तोड़ लेते हैं, इतनी सारी मिर्च निकल आती है। और यहाँ से हम सीढ़ी उतरे तो यहाँ ये मेरी मम्मी के साइड पे थे। और ये हम फाइनली नीचे आए, जिस रूम के आपको मैंने गमले नहीं दिखाए थे, ये मेरे बैठक में रखे हुए थे। और मेरी शाम को घर पे आ गई थी सौदा, जो घर गृहस्थी का सामान होता है, जो ख़त्म हो गया था मेरा किचन का सामान, वो सामान मिर्च मसाले धनिया पोहा मैगी, ये सब चीज़ें जो मतलब साबुन वाबुन जो राशन का सामान होता है। तो फाइनली मेरा राशन आ गया था। और यहाँ आयु भी आ गया। आयु कहती मम्मा पापा क्या क्या लेके आए। दोनों बच्चे मेरे पास आके बैठ गए कि मम्मा मैं देखूँगी, बट उनके मतलब का इस बार कुछ भी नहीं आया था मैगी के अलावा। और चिप्स कुरकुरे मैंने मना कर दिए थे क्योंकि अभी इतने सारे रखे थे, क्योंकि आर्या के दादू आए तो वो लेके भी आ गए थे, नानी आई थी वो भी बहुत सारे लेके आए, और पापा भी लेके आए थे जो पहले के ही, अभी वो ही ख़त्म नहीं हुए, तो मैंने कहा अभी लेके मत आना। तो बहुत सारे रखे हुए थे और फिर मुझे रखना भी तो पड़ता, मतलब 5-6 प्रकार के चिप्स कुरकुरे रखे, तो मैंने लाने के लिए मना कर दिए थे। और चॉकलेट आर्या लेके ही आ जाती है डेली, पापा से बोल देती, तो पापा डेली मार्केट से लेके आते हैं। और यहाँ हम सौदा का पर्चा मिला रहे थे, तो हम लोग, मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कराने लगे कि दिखाओ मैं पर्चे में तुम्हारी काउंट कर दूँ। और मुझे उस पर्चे में कुछ उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लिखा है उन्होंने, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की कि इतना सामान हो गया तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय।